जरा सोचिए, सच्चाई की तलाश में कोई अपना घर-बार, अपना वीआईपी स्टेटस और अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सब कुछ दांव पर लगा दे। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो महलों से शुरू होकर गुलामी की जंजीरों से गुजरती है और फिर इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है मदीना की एक गली से। माहौल थोड़ा गमगीन है, एक जनाजा गुजर रहा है और उसी भीड़ में एक अजनबी है। वो छिपते छिपाते पैगंबर मोहम्मद का पीछा कर रहा है। और जानते हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो उनकी पीठ देखने की फिराक में है। अजीब बात है ना? आखिर ये है कौन और उसे चाहिए क्या? बस यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये जो अजनबी है, इसका नाम है सलमान, और उस वक्त वो एक गुलाम था। लेकिन रुकिए, उसकी कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इस गुलाम के लिबास के पीछे एक राजकुमार छिपा था। एक ऐसा राजकुमार जो कभी ताकतवर फारसी साम्राज्य का वारिस हुआ करता था। सलमान का जन्म हुआ था फारस के एक बहुत बड़े सरदार के घर। मतलब ऐशो आराम, शाही जिंदगी, सब कुछ था। और जिम्मेदारी बस एक, जो पवित्र अग्नि थी उसे कभी बुझने नहीं देना। लेकिन इस सारी चमक दमक के बीच पता है, सलमान के दिल में एक और ही आग सुलग रही थी। एक सवाल की आग कि क्या यही परम सत्य। और फिर एक दिन, बस एक दिन, एक ईसाई चर्च से आती प्रार्थना की आवाज ने मानो उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उन्हें लगा कि उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और उन्होंने फौरन ईसाई धर्म अपना लिया। अब सोचिए, ये फैसला उनके परिवार के लिए कितनी बड़ी बगावत रहा होगा। उनके पिता इस बात से इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने अपने ही बेटे को जंजीरों में जकड़वा दिया। लेकिन वो जंजीरें सलमान के इरादों को कैसे बांध सकती थी? वो किसी तरह आजाद हुए और निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जो कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। ये दशकों तक चला, फारस से लेकर रोम, इराक से तुर्की। वो बस ज्ञान की तलाश में भटकते रहे, एक गुरु से दूसरे गुरु के दरवाजे पर। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक तपस्या थी। इतने सालों की मेहनत, इतनी भटकन, अब सलमान को लगने लगा था कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसे कुछ और ही मंजूर था। असल में उनकी खोज का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर तो अब शुरू होने वाला था। उनकी जो आखिरी गुरु थे, उन्होंने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए एक भविष्यवाणी की। उन्होंने सलमान से कहा, देखो, अब मेरे जैसा कोई सच्चा ज्ञानी तो नहीं बचा है, लेकिन तुम निराश मत होना। एक नए पैगंबर का समय आ गया है और वो अरब की धरती पर आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुरु ने सलमान को उस पैगंबर को पहचानने के लिए 3 पक्के निशानियां भी दी। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की स्पिरिचुअल चेकलिस्ट थी। पहली निशानी, वो दान मतलब चैरिटी स्वीकार नहीं करेंगे, सिर्फ तोहफा लेंगे। दूसरी, वो खजूर के पेड़ों वाली जमीन पर जाकर बसेंगे। और तीसरी और सबसे अहम, उनकी पीठ पर पैगंबरी की एक खास अनोखी मोहर होगी। तो इन निशानियों के सहारे सलमान ने अपनी बची खुची सारी दौलत एक कारवां को दे दी, बस इस उम्मीद में कि वो उन्हें अरब ले जाएंगे। लेकिन सोचिए, मंजिल के पास पहुंचते ही उन्हीं लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया। एक राजकुमार जो सच की तलाश में निकला था, उसे बाजार में एक गुलाम बनाकर बेच दिया गया। सारी उम्मीदें एक झटके में खत्म। सलमान के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया था, उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। लेकिन फिर उन्होंने नजर उठाकर अपने चारों तरफ देखा। खजूर के पेड़, 2 पहाड़ियों के बीच बसा एक शहर। अरे ये तो वही जगह थी जिसके बारे में उनके गुरु ने बताया था। ये मदीना था। और गुलामी की उन्हीं जंजीरों में उन्हें उम्मीद की पहली किरण दिखाई। और बस यहीं से शुरू होता है असली टेस्ट। सलमान को ये तो पता चल गया था कि मदीना में एक नए नबी आए हैं, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये वही हैं? क्या ये वही हैं जिनकी तलाश में उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी? अब वक्त था उस चेकलिस्ट को आजमाने का। सलमान ने, आप कह सकते हैं कि एक जासूस की तरह, अपना पूरा प्लान बनाया। वो एक एक करके तीनों निशानियों को परखेंगे, लेकिन बिना किसी को अपनी असली मंशा बताए। तो स्टेप 1 दान का टेस्ट, स्टेप 2 तोहफे का टेस्ट, और स्टेप 3 जो सबसे मुश्किल था, पैगंबरी की उस मोहर को ढूंढना। तो पहला टेस्ट, सलमान कुछ खाना लेकर पैगंबर के पास पहुंचे और कहा, ये दान का खाना है। पैगंबर ने वो खाना अपने साथियों में तो बांट दिया, पर खुद एक निवाला भी नहीं खाया। पहला टेस्ट पास, चेकलिस्ट पर पहला टिक लग गया। फिर कुछ दिन बाद सलमान फिर से खाना लेकर गए, लेकिन इस बार कहा, ये आपके लिए तोहफा है।
और इस बार पैगंबर ने उसे खाया। दूसरा टेस्ट भी पास, दूसरा टिक भी लग गया। 3 में से 2 निशानियां पूरी हो चुकी थी। अब बची थी आखिरी और सबसे मुश्किल निशानी, पैगंबर की पीठ पर वो खास मोहर। पर सोचिए जरा, एक गुलाम पैगंबर के इतने करीब कैसे जा सकता था? उनके चारों तरफ तो हमेशा उनके साथ ही रहते थे, एक तरह का पहरा होता था। मतलब ये मिशन लगभग नामुमकिन था। और फिर वो दिन आया। याद है कहानी की शुरुआत वाला जनाजे का सीन? सलमान बस मौके की तलाश में पैगंबर के पीछे पीछे चल रहे थे, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी सलमान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पैगंबर बिना एक शब्द कहे सब कुछ समझ गए। वो जान गए कि सलमान क्या ढूंढ रहा है। उन्होंने अपनी चादर को अपनी पीठ से थोड़ा नीचे किया और वहां वही मोहर थी। सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। दशकों का वो लंबा सफर, वो सारी तकलीफें, सब एक पल में खत्म हो गईं। उन्हें अपनी मंजिल मिल गई थी। लेकिन रुकिए, सलमान की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे सच तो ये है कि असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। एक साधक की, एक सीकर की यात्रा पूरी हो चुकी थी और अब एक लीडर का जन्म होने वाला था। हाँ, पर एक प्रॉब्लम थी। सलमान अभी भी गुलाम थे। उनके मालिक ने आज़ादी की एक ऐसी कीमत मांगी जो किसी एक इंसान के लिए चुकाना नामुमकिन था। क्या कीमत थी? 300 खजूर के पेड़ लगाना और ढेर सारा सोना, बहुत ज्यादा। लेकिन अब सलमान अकेले नहीं थे। पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय उनके साथ आकर खड़ा हो गया और सबने मिलकर उस कीमत को चुकाया। और आजाद होते ही सलमान ने ये साबित कर दिया कि वो कितने कीमती हैं। जब 10,000 सैनिकों की एक बहुत बड़ी सेना ने मदीना पर चढ़ाई कर दी तो सब घबरा गए। तब सलमान आगे आए और उन्होंने एक ऐसी फारसी मिलिट्री टैक्टिक बताई जो अरब में किसी ने सोची भी नहीं थी। उन्होंने कहा, शहर के चारों ओर एक बहुत गहरी खाई खोद देते हैं जिसे खंदक कहते हैं। और पता है, इस एक आइडिया ने पूरे शहर को बचा लिया। इस जीत के बाद तो एक दिलचस्प बात हुई। मदीना के जो पुराने बाशिंदे थे यानी अंसार, और जो मक्का से हिजरत करके आए थे यानी मुहाजिरीन, दोनों ही फक्र से कहने लगे, नहीं, सलमान हमारा है। तब पैगंबर मोहम्मद ने वो ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने कहा, सलमान न अंसार में से है न मुहाजिरीन में से, सलमान हमारे घर का सदस्य है। सोचिए, एक बाहरी इंसान के लिए जो कभी गुलाम था, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता था। और इसके बाद तो सलमान उस कम्युनिटी की रीढ़ की हड्डी बन गए। जंग होती तो वो स्ट्रैटेजिस्ट होते, शांति के समय में वो सलाहकार होते। फारस के बादशाह को जो इस्लाम का संदेश भेजा गया था वो भी उन्होंने ही लिखा। इतना ही नहीं, उन्होंने कुरान का पहली बार फारसी में अनुवाद भी शुरू किया। मतलब 2 अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक पुल बना दिया। और फिर जब फारसी साम्राज्य पर जीत हासिल हुई तो सलमान को उनकी अपनी ही धरती फारस का गवर्नर बनाया गया। जानते हैं उनकी सैलरी कितनी थी? आज के हिसाब से देखें तो करोड़ों में। लेकिन वो एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते थे, सब गरीबों में बांट देते थे। उनकी ईमानदारी का लेवल तो ये था कि एक बार उन्होंने भरी सभा में उस वक्त के सुपर पावर खलीफा उमर को एक कपड़े के टुकड़े का हिसाब देने पर मजबूर कर दिया था। कमाल है। और इस तरह सलमान की जिंदगी का जो चक्र था वो पूरा हुआ। वो राजकुमार जो जंजीरों में जकड़ा हुआ सच्चाई की तलाश में अपने वतन से भागा था, वही इंसान एक विजेता और एक बहुत ही प्यारा लीडर बनकर उसी जमीन पर वापस लौटा। देखिए, सलमान की कहानी सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि अगर किसी चीज पर आपका विश्वास अटूट हो तो इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। महलों से लेकर गुलामी तक और फिर सत्ता के शिखर तक का उनका ये सफर, शायद दृढ़ विश्वास की ताकत का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता।